हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। तो अभी जैसा कि जून का महीना आ चुका है और आप सभी को पता है कि जून का महीने में पोलैंड का जो नया इमिग्रेशन लॉ है वो लागू हो चुका है अब से। और इसी के साथ-साथ जो चुनाव का माहौल था वो भी अब पूरा ख़त्म हो चुका है। चुनाव हो चुके हैं, जिनका लग रहा था कि भाई वो जो है प्रेज़िडेंट बनेंगे, जो कि फार राइट विंग के माने जाते थे, लेकिन उनकी हार हुई है और ये मुकाबला काफ़ी जो है कांटे की टक्कर वाला था मुकाबला। तो बहरहाल जो है चुनाव वगैरह हो चुके हैं और जो नया लॉ इमिग्रेशन के ऊपर था वो भी लागू हो चुका है। और उसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसा हुआ ही क्यों है, मतलब क्यों इनको ऐसा रूल लेकर के आना पड़ा। तो आप एक बार वो वीडियो देखिए, आपको काफ़ी कुछ उससे समझ में आएगा। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि आप जब भी सवाल पूछते हैं तो आप एक बार सवाल पूछने से पहले जो बाकी इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोज़ हैं, आप एक बार उनको भी देख लीजिए, ताकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो आपको सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जो इतना कन्फ्यूज़न होता है तो वो सब नहीं होगा। तो बहरहाल अभी जो नया रूल आया है उसके हिसाब से, चलिए ठीक है, एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नए रूल के हिसाब से जो अदर शेंगन कंट्रीज है वहाँ से लोग जो पोलैंड आते थे शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर के, सीजनल वीज़ा लेकर के, विजिट वीज़ा, इवन मतलब किसी भी तरह का वीज़ा लेकर के लोग उस अदर शेंगन कंट्री से पोलैंड में आकर के यहाँ पे रेसिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर देते थे, जो कि पहले हो भी जाता था बहुत आसानी से। उनमें से मैक्सिमम लोगों का डिसीजन भी पॉजिटिव आता था, उनको टीआरसी कार्ड भी मिल जाया करता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है एज पर न्यू रूल कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जिन लोगों ने मई महीने में अप्लाई किया हुआ है उसका जो डिसीजन होगा वो नेगेटिव आने का ज़्यादा चांस है उसके लिए। बाकी पॉजिटिव आए उसके लिए मैं आप सभी को जो है गुड लक बोलता हूँ, बट जो सच्चाई है, जो जो रियलिटी है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, बहरहाल मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि जो लोग अभी इन कंट्रीज से आ रहे थे, अब चूंकि आना सबका जो है बैन हो चुका है, आने के बाद में हालांकि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आ तो सकते हैं क्योंकि वो भी शेंगन में है, तो आप आ सकते हैं एज अ टूरिस्ट, आप आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पे आप नहीं आ पाएंगे। तो अभी उसके लिए क्या ऑप्शन है, अगर आपको आना ही है, अगर आपको पोलैंड ही आना है, तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन है। यदि आप अदर शेंगन कंट्रीज में है, जैसे मान लीजिए कि रोमानिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, सर्बिया, लिथुआनिया, तो मतलब इस तरह की और भी कंट्रीज हैं जहां से लोग पोलैंड आना चाहते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पोलैंड अभी भी बाकी शेंगन कंट्रीज में सबसे सस्ता है। चीजें बहुत ईजी है, यहाँ पे लोगों को काम भी बहुत अच्छा मिलता है और अच्छे से मिल जाता है, और कंपेयर टू सैलरी भी अच्छी है। सैलरी अच्छी उस हिसाब से है कि आपको जितनी सैलरी मिलती है उसमें काफ़ी कुछ आपका बचत हो जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे उतनी महंगाई नहीं है जितनी अदर शेंगन कंट्रीज़ में है, और स्पेशली जितनी भी वेस्टर्न शेंगन कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे महंगाई भी ज़्यादा होगी। तो उसके मुकाबले में अभी बहुत सस्ता माना जाता है पोलैंड, और काफ़ी ईजी यहाँ पे सर्वाइवल, यहाँ पे आपका ग्रोथ भी अच्छा हो सकता है। तो इस वजह से लोग जो है पोलैंड आना प्रेफर करते हैं बाकी सब कंट्री से। तो जैसे आपको यदि वहाँ से यहाँ आना हो पोलैंड में, तो देखिए उसके लिए प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो आपको वर्क परमिट ही अप्लाई करना होगा, और आप ये कोशिश करिए कि वर्क परमिट आप तभी अप्लाई करें कि आप उस कंट्री में अभी भी रह रहे हैं और आपके पास में टीआरसी आ चुका हो। उसके बाद ही आप पोलैंड का वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। यदि आप शेंगन के किसी दूसरे कंट्री में हैं पोलैंड के अलावा और आप पोलैंड आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस कंट्री का टीआरसी लेना होगा। उस कंट्री का टीआरसी लेने के बाद में आपको कोई बढ़िया सी कंपनी देख करके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। आपका वर्क परमिट आने में 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा, जो कि लग रहा है पिछले करीब साल 1.5 साल से 3 से 4 महीने का समय लग रहा है। आपको पेशेंसफुली वेट करना होगा। आप वर्क परमिट लीजिए। वर्क परमिट लेने के बाद में उसके साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका एकोमोडेशन का डिटेल होगा उसमें, आपका फूड एक्सपेंस, आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होगा उसमें, मतलब उसके बारे में डिटेल दी होगी कि वो कौन बियर करेगा, फूड और आपका ट्रांसपोर्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद में लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद लेटर ऑफ गारंटी होगा। ये हालांकि आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है वो चेकलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और आप चेकलिस्ट जो है पॉलिश एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये टाइमली अपडेट भी होता है। तो आपको थोड़ा ये देखना होगा कि आप लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड करें। हालांकि एवरेज मेरे हिसाब से 12 या 13 या 11, 12, 13 ऐसा ही कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब सब कुछ ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला करके। तो आप वहां से डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करने हैं आपके वीजा एप्लीकेशन में। तो वर्क परमिट लेने के बाद में प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के बाद में जिस कंट्री में आप है उस कंट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स, इट मीन्स जो आपका वीजा लगा है वहां पे, आपका पासपोर्ट का डिटेल, आपका टीआरसी का डिटेल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने के बाद में जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है जिस तरह आपके होम कंट्री में जो प्रोसेस होता था, अपॉइंटमेंट लेना और फिर वहां से अपना पूरा फाइल सबमिट करना वहां पे, तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी फॉलो करना होगा। उसके लिए थोड़ा ये है डिफरेंस, ये है कि आप जिस कंट्री में हैं, यदि उस कंट्री में पोलैंड की एम्बेसी है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आपके आसपास में कोई भी कंट्री हो
उस कंट्री के पॉलिश एम्बेसी में जा करके आप अपना फाइल सबमिट कर सकते हैं। बट ये है ऑप्शन कि आपको अपॉइंटमेंट यहाँ भी लेना होगा। जिस तरह आपको अपने होम कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बाकी अभी बहुत सारे लोग जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, तो वहाँ पे भी लोग जो है अपॉइंटमेंट वगैरह देखते हैं। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी फॉलो करना, तो सब कुछ सेम है, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि आपको अपने होम कंट्री नहीं जाना होगा, चूँकि आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप जिस शेंगन कंट्रीज़ में हैं, आप वहाँ से पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपने होम कंट्री में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लीगली वहाँ पे स्टे कर रहे हैं और आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। वहाँ का टीआरसी है आपके पास में, वीज़ा है, और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आपको पोलैंड का डी टाइप वीज़ा, जो कि वर्क वीज़ा ही कहलाता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, जो कि लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 1 साल का ही होता है मैक्सिमम, उसको ही यहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो यदि वो वीज़ा आपके पास में है तो ही आप जो है पोलैंड आकर के काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पोलैंड में काम नहीं कर सकते हैं, वो इलीगल माना जाएगा। यदि समहाउ हुआ आप आ चुके हैं और आपको मतलब किसी एजेंट ने बोला है कि आ जाओ भैया, हम तो सब काम आपका जो करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, हमारे यहाँ तो लॉयर है, सो कॉल्ड लॉयर, तो वो सबके सब जो है दलाल ही हैं। कोई वहाँ पे एक्चुअल में लॉयर नहीं होता। होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉयर होते ही नहीं है, लेकिन बहुत कम होते हैं। 10 में से हार्डली 2 या 3 लोग ही आपको मिलेगा जो कि जेन्युइन एक्चुअल लॉयर होगा। तो इस तरह से आप कोई ऐसा काम मत करो, आपका बिल्कुल भी लीगलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको डिपोर्ट कर दिए जाओगे जब आपका डिसीजन नेगेटिव आएगा। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे से यहाँ पे काम करेंगे, सब कुछ आपका सही होगा। तो जो प्रोसेस है, आपको वीज़ा लेना होगा, आप वीज़ा ले करके आइए, उसके बाद ही यहाँ पे आने के बाद में काम कर सकते हैं। आ तो आप अभी भी सकते हैं, आप अगर चाहें, यदि आप किसी एजेंसी या एजेंट या किसी के टच में हैं तो आप आ करके जो है विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में टीआरसी है, आपके पास में शेंगन का टीआरसी है। आप शेंगन के जितनी भी 27 कंट्रीज़ हैं, आप उनमें कहीं भी जा सकते हैं एज अ टूरिस्ट। तो यदि आप चाहें तो आप जो है पोलैंड आ जाइए, एज अ टूरिस्ट आप आइए, घूमिए, देखिए, समझिए, जानिए कि भाई क्या चीज़ें हैं, कैसे होती है, किस एजेंट से हमको मिलना है, किससे बात करना है, किस एजेंसी के पास जाना है। तो यदि आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। आप आइए, श्योर हो जाइए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। और जो सारा प्रोसेस है वो सब कुछ सेम है, जो आप अपनी होम कंट्री से जो पूरा प्रोसेस करके आप उस शेंगन कंट्रीज़ में आए हैं, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करके पोलैंड आना होगा जॉब करने के लिए। तो यही है प्रोसेस, और इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है पोलैंड में जॉब पाने के लिए। यदि आप शेंगन के अदर कंट्रीज़ में हैं और आप पोलैंड आकर के जॉब करना चाहते हैं और यहाँ की आप टीआरसी लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ फिर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है कौन सा रास्ता अपनाते हैं। सही रास्ता अपनाएंगे तो आपके साथ में सब कुछ सही होगा, लंबे समय तक आप टिक पाएंगे पोलैंड में। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना सवाल पूछने से पहले मेरे सारे वीडियोस आप एक बार देखिए। उनमें बहुत सारे आपके सवाल, आपके डाउट, उनमें बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लीज़ आप फ़ोन मत किया करिए। एक तो भाई साहब है रात में 2-2 बजे, 3-3 बजे मुझे फ़ोन करते हैं, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि मतलब मैं क्या जगराता नहीं कर रहा होता हूँ। भाई साहब, मैं भी सोता ही हूँ, मुझे भी जो है 12 घंटे काम करने पड़ते हैं, मैं भी 12 घंटे ही जॉब करता हूँ आपकी तरह। तो प्लीज़ मुझे रात में आप लोग फ़ोन मत करिए, आप जो है मैसेज करिए। मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा, 2 घंटे 4 घंटे बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो प्लीज़ आप डायरेक्ट फ़ोन मत करिए आप। और सवाल पूछने से पहले मेरे वीडियोस आप देख लीजिए। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, यदि आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ में जिनको सख्त ज़रूरत है इन सब जानकारी की। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि आपका मन हो तो। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।